दिल्लीच्या आंदोलनामध्ये सध्या देशभरातून शेतकरी या ठिकाणी पोहोचत आहेत. या शेतकऱ्यांचं म्हणणं नक्की काय आहे आणि या शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे यावरती मॅक्स महाराष्ट्र आज प्रकाश टाकणार आहे. माझ्यासोबत जागीर सिंग जी आहे ते उत्तर प्रदेशमधून आले आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार. जागीर जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, गांव और जिला? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, पहले भी ट्रांसशारदा क्षेत्र। ट्रांसशारदा क्षेत्र. और कितनी खेती है आपकी? मेरे पास मात्र 8 एकड़ खेती है। 8 एकड़ खेती है. कितने लोग हैं घर में? मैं 3 परिवार पालता हूँ। 3 परिवार इसमें पालते हैं. क्या मेरे बच्चों को 2.5 एकड़ मात्र खेती आती है। खेती आती है? और इससे अभी ये कानून जो आए हैं इससे क्या होगा, आपके घर पे क्या प्रभाव? ऐसे है कि हमारा परिवार जो है इस समय पूरे भुखमरी पे हैं। हमने धान पैदा किया, हमारी धान पे काफ़ी लागत आई, उसके बाद हमारा धान जो 1700-1800 रुपये का रेट था, मेरा धान 1000 रुपये कुंटल बिका है। हमें एक कुंटल धान पे 800 रुपये कुंटल का लॉस हुआ है। सरकार कहता है कि बड़ी मंडियों में ले जाके देखो, हम 10-20 कुंटल धान बाहर ले जाके नहीं बेच सकते, मुझे अपने व्यापारी को ही नज़दीक देना होगा, उससे हमारा नुकसान होगा। पिछले गन्ने का भुगतान हमें आज तक नहीं मिला। हमारे परिवार जो है, मेरे बच्चे हैं, ठंड का सीजन आ चुका है, ना मेरे बच्चों के पास कपड़े हैं, ना मेरे बच्चों को फीस अदा कर पा रहा हूँ। मेरा परिवार से मैं भुखमरी के कगार पे है। अगर धान अपने व्यापारियों को बेचते तो पैसा कम मिलता है क्या? हमें 1000 रुपये 800 रुपये कुंटल का लॉस होता है पर कुंटल पे। बाजार समिति यानी मंडी में बेचते हो तो पैसा ज़्यादा मिलता है? मंडी में हमारा धान बिकता ही नहीं है, इस साल कोई मंडी नहीं चल पाई है। मंडी चलती ही नहीं है। हमने व्यापारी को धान बेचा है, 1000 रुपये कुंटल पे मैंने धान बेचा है। गवर्नमेंट धान खरीद नहीं करता? गवर्नमेंट ने धान खरीद किया ही नहीं है इस साल। हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ एक महीने से मंडियों में पड़े रहे, अब भी शायद मंडियों में धान हमारे पड़े हुए हैं। हमारे धान का, हमारे इस अन्न का खरीदार कोई नहीं है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है किसान अन्नदाता है। किसान अन्नदाता कैसे होगा? किसान का अन्न जो बिक ही नहीं रहा, ना उसके पास पैसा है, ना तन पे कपड़ा है। और एक बात है कि अभी व्यापार आपके यहाँ पे तो मंडी पूरी ख़त्म हो गई है, तो एक बात सामने आ रही है कि आपको व्यापारियों को बेचना पड़ता है, इससे पैसा कम आता है, और इस कानून से ऐसे बोल रहा है कि मंडी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको कैसे देखते हैं? मंडी अगर ख़त्म हो गई तो आपके उत्तर प्रदेश जैसा ही पंजाब और हरियाणा का हाल होगा। देखिए, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारा किसान जो है भूखमरी के कगार पे आ जाएगा, किसान भूखों मर जाएगा। 80% जो किसान जो है पूरे देश को अन्न खिलाता है। किसान का नाम कहते हैं अन्नदाता। आज किसान नहीं होता तो शायद मेरा देश नहीं होता। एक बात है, आपके घर 2-3 बच्चे हैं, उनके लड़के हो गए, उनकी पढ़ाई, ये सब होता है क्या इस काल में? हम लोगों की पढ़ाइयाँ बहुत मुश्किल हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम लोग हाई स्कूल इंटर तक ही करवा के रह जाते हैं। आगे हमारी शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। आप उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ये कानून वापस लेगी? हम इस उम्मीद से आए हैं कि यदि कुछ आपस में इनके डिस्कस होकर के इस ये कानून वापस हो तो शायद इससे हमारे देश का और किसान का कुछ भला हो सकेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की मंडियाँ तो कुछ आप जो बोल रहे तो ख़त्म हो गई है। हरियाणा में धान पूरे रेट पे बिका, पंजाब में पूरे। हमको हरियाणा में लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, 5-10 कुंटल धान नहीं ला सकते। तो रेवोल्यूशन जो होना चाहिए वो पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में एक होना चाहिए। पूरे देश में एक होना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब की मंडियाँ चलती उस तरह से यूपी भी उत्तर प्रदेश में चलनी चाहिए, मंडी चलनी चाहिए। तब आपका कुछ ये होगा, भला हो सकता है किसान का। अभी तो फिलहाल आप यहाँ पे आ गए, क्या लग रहा है ये जो माहौल देख के, किसानों का जुनून देख के, सरकार कुछ कर पाएगी? मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए, औरंगजेब ने हमारी कौम के ऊपर इतने जुल्म किए थे। हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिताजी दिल्ली में दे दिए, बच्चे दीवारों में चुनवा दिए, चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए। इस किसके लिए? एक हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। आज जोगी सरकार, मोदी सरकार जो है, इन्होंने इतना किसान को दबा रखा है कि शायद ऐसा भी आज पूरा वर्ल्ड जो है किसान के साथ खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सारा जितना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सारा लोग किसान के साथ हैं। फिर भी सरकार ये जो है इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, ऐसा आरोप हो रहा है। क्या कहें? सरकार ध्यान देगी, जब तक हम लोग नहीं हटेंगे, जब तक सरकार
इस पर ज़्यादा तीनों वापस नहीं लेते, हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि हम उस दसवें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की औलाद हैं कि हम लोग हटने वाले नहीं हैं। एक बात है इसमें कि आपको लगता है कि ऐसा होगा, ये होगा, लेकिन ये होने के बाद आपके परिवार पर कुछ असर पड़ेगा? आपको लगता है अगर ये होता है तो 2 पैसे मिल जाएंगे यूपी में? मैं कहता हूँ कि यदि ये तीनों अध्यादेश वापस हो जाते हैं, हम अपनी मर्जी के माफिक हमारा मंडियों में धान बिकेगा, हैं, सरकार धान खरीदेगी। जो हमारा 800-900 रुपये कुंटल का लॉस हुआ है, वो आगे आने वाली फसल में हमें उसका शायद बेनिफिट मिलेगा। अपने आगे वाले जनरेशन, मैं तो भूत से देखता हूँ। हाँ जी, भूत तो मेरा बीत चुका, वर्तमान इस समय है। आने वाली फसल हमारी अच्छे रेट में बिके, हमारा बच्चों का हम पालन पोषण कर सकें, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। तर भावना एकच आहे या सगळ्यांमध्ये की आपल्या पुढच्या पिढीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे। कारण जर मंडी म्हणजे बाजार समित्या नष्ट झाल्या तर उत्तर प्रदेशमध्ये जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती पंजाब आणि हरियाणामध्ये देखील निर्माण होऊ शकते, महाराष्ट्रामध्ये देखील निर्माण होऊ शकते। याची जाणीव हे आंदोलन करून दिल्याशिवाय राहत नाही। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली सिंधू बॉर्डर।